हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। एंड क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले आप प्रीवियस जो वीडियोस है उनको थोड़ा सा एक बार देख लें, सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि जीरोस क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। बेसिक्स के से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो वो एक बार आप चेक कर लीजिए। और प्लेलिस्ट भी मैं कोशिश करूँगी कि इसकी प्लेलिस्ट बना ली जाए ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाएगा, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखें सो दैट कि थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो सिंपली कमेंट बॉक्स में एक बार आप मेंशन कर दें, मैं डेफिनेटली उस चीज़ को रिव्यू करूँगी। अब चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो एक बार इसको प्रेस कर दें बेल आइकन को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको दे रखा है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। ठीक है, फिर भी मैं अपनी थोड़ी सी घटिया हैंड राइटिंग में एक बार लिख देती हूँ क्वेश्चन को। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके अंदर आपको करना क्या है कि इसके क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास में कि आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है, उनके जीरोस को फाइंड करना है, सॉरी। एंड सेकेंडली क्या करना है, उनके जो रिलेशनशिप को जो है वो वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो है कि जीरोस को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आई होप थोड़ा आपको पता होगा, 9th में भी आप पढ़कर आए, बट फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने पिक किया है, थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे, आराम से करेंगे, उसके बाद में बाकी जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा स्पीड अप कर लेंगे। और आप लोग भी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें, और कुछ नहीं आता है तो फिर आप बता सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या करना है, पहली बात तो आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है या पॉलिनोमियल है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उसकी थोड़ी सी क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। पहली चीज तो कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, a है। यहाँ इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास में 1। ठीक है, एक्स एक्स का कॉफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। देखो x का कॉफिशिएंट क्या है b, तो b क्या है यहाँ पे -2 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में -8, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास में क्या है c। तो इस तरीके से हमने पहले abc की वैल्यूज को लिख लिया। वो आपको आगे पता चलेगा कि abc की वैल्यूज को क्यों लिखा है और क्यों यहाँ पे जरूरी है। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना है आपको ऐसे दो फैक्टर्स पता करने हैं, ठीक है, जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो वो मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, इसका फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लीकेशन के। फर्स्ट क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या आ रहा है -8। ठीक है, तो -8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -8x²। ठीक है, तो आपको ऐसे दो फैक्टर्स के बारे में पता करना है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो -8x² बनना चाहिए, और उन दोनों को या तो आप तुम ऐड कर दो और या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो दोनों को ऐड करो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो। तब फिर क्या बनना चाहिए, तब फिर ये बीच वाले टर्म बननी चाहिए, मिडिल टर्म -2x। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होते हैं, देखो 4 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 बन गया, और 4 और 2 माइनस करो कितना बन गया 2 बन गया। अब लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें। पहली चीज तो देखो सिर्फ 8 नहीं बनाना है, उसको -8x² बनाना है। तो x² बनाना तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, 4x कर दिया और 2x का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 8x²। पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो गई तो ऐड हो जाती है, आपको पता ही है, तो 8x² बन गया। माइनस कैसे लेके आए, माइनस तब ला सकते हो जब दोनों में से कोई एक माइनस का हो। अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस बन जाता है, तो तुम्हें पता है। तो अब देखो माइनस कब बनेगा, जब दोनों में से या तो 4x माइनस का हो या फिर 2x माइनस का हो। अब इसमें भी दिमाग लगाना कि कौन सा माइनस का होगा। तो अभी तुम यहाँ देख सकते हो कि देखो -2x जो है बच्चे, -2x कैसे आ सकता है, देखो 4 और 2 दोनों का डिफरेंस करोगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन 4 और 2 को मैं किस तरीके से माइनस करूँ, देखो 4 - 2 मैंने किया तो 2 आ गया, बट मैं -4 + 2 कर दूं, मतलब इस चीज को मैं 2 - 4 कर दूं तो कितना आ रहा है -2 आ रहा है। यानी कि आपको पता ही है
कि जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वही आपके पास में फाइनल आउटपुट में आता है, यानी कि 4 नेगेटिव है इसीलिए वो नेगेटिव आएगी। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, अभी तुम 6 7 8 से करते आ रहे हो ये सारी चीज़ें, तो इसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं करें। फिर भी अगर लग रहा है कि थोड़ा है कन्फ्यूजन कि प्लस माइनस और ये सब नहीं पता चलता, एल्जेब्रिक पार्ट भी थोड़ा वीक है, तो एक बार कमेंट कर दो, मैं उसको थोड़ा सा और डीप में इसको ले लूँगी, ठीक है। अब देखो, तो मैंने इसीलिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे -2 चाहिए था, आपने देखा यहाँ पे मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसको माइनस का 4x ले लूँगी। तो माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x² बन गया। दोनों फैक्टर्स मिल गए, चुपचाप यहाँ पे बस लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, और इसके नीचे मैंने लिख दिया x²। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ये रहा और लास्ट का ये रहा -8। बीच वाला जो है उसकी जगह अपनी जो कहानी अपन ने बनाई है वो लिखनी है। तो वो कहानी क्या है अपनी, माइनस का 4x है एक तो फैक्टर, और एक प्लस का 2x है। यही कहानी है हमारी कि भाई -4x प्लस 2x करो तुम, तो डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8x² बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब हमें क्या करना है बच्चा यहाँ पे, अब देखो ये जो दो है, इन दोनों का पेयर बन गया, इनमें से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लो। तो जब आप कॉमन लोगे, मोस्टली यही होगा कि आप कॉमन लोगे तो अंदर जो टर्म बनेगी वो दोनों के बीच में सेम बनेगी। कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे आपने x² और 4x में से कॉमन लो तो x कॉमन आएगा। कॉमन मतलब वही चीज जो दोनों के अंदर हो। अभी मैं x² ले लूँ तो यहाँ पे x² नहीं है, मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो 4 इधर नहीं है, तो इसीलिए मैं x लूंगी ना जो यहाँ भी है, और x² में से भी x निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन ले लिया x, तो बचा क्या यहाँ पे, डिवाइड करते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करके चेक किया क्या डिफरेंस आएगा, सॉरी क्या बचेगा, -4 बचेगा। अब देखो इधर से मैंने कॉमन क्या लूँ, 2x और 8 में से क्या कॉमन आएगा, x तो आएगा नहीं क्योंकि दूसरी साइड नहीं है, 8 आ नहीं सकता क्योंकि वो इधर नहीं है, 2 आ सकता है क्योंकि वो 8 में से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ही लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिवाइड के बाद x रहेगा और उधर क्या रहेगा 4। मैं ये चीज बोल रही थी आप लोगों को, है ना, कि अंदर जो आपके पास में टर्म बनेगी वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगी, ठीक है। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पे अब ये कर सकते हो कि मैंने x इस वाले में से और इस वाले में से आप x-4 को कॉमन ले लो, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इसमें से मैंने x-4 कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे, x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप सिंपली भी लिख सकते हो कि एक फैक्टर तो x+2 आ गया, दूसरा x-4 आ गया, तो आप ऐसे प्रीफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास में 2 इसके फैक्टर आ गए। अब इन दोनों को जो भी हमारे पास में फाइनल फैक्टर्स आते हैं उसको अगर आप इक्वल टू 0 रखोगे तो वो आपके पास में वैल्यूज आ जाती हैं जीरोस की, ठीक है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे x-4 इक्वल्स टू 0 कर दूँ, इसको इक्वेट टू 0 करती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 4 आ गई, ठीक है। x+2 को अगर मैं इक्वल टू 0 कर देती हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे -2 आ गई। तो ये जो मेरे पास में वैल्यू है 4 एंड -2, ये क्या है, मेरे जीरोस हैं, जिसको मैं डिनोट किससे करूंगी, यहाँ पे अल्फा से और बीटा से। तो अल्फा को मैं दे देती हूँ 4 और बीटा को मैं नाम दे देती हूँ -2, ठीक है। 2 आ गए मेरे पास में, अल्फा एंड बीटा आ गए। तो अभी जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो हमने जीरोस निकाल दिए, 2 जीरोस निकाल दिए, 2 जीरोस की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। अब हमारा आता है सेकंड पार्ट, यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है उसको आप क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप क्या कहता है, पहले तो मैं अपना थोड़ा सा क्वेश्चन है इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि x² -2x, 1 सेकेंड, x² -2x -8 है, ठीक है। ये तो अपना क्वेश्चन चल रहा है, और जिसमें x की वैल्यू हमारे पास में 4 और -2, यानी कि ये अल्फा आ गया मेरे पास में, ये बीटा आ गया, ठीक है। अब देखो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आपको ये दो चीजों से चेक करते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो होता है माइनस का b/a, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑफ, मतलब कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का b/a होता है, ठीक है। अब देखो पहले तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा हुआ कितना, है ना, वेरिफिकेशन करना है आपको। तो पहले अल्फा प्लस बीटा को चेक करो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में, 4 आ रही है, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो 4 - 2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास में 2,
ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितना होता है, ये तो हमारे सॉल्यूशन के बेसिस पे आया ना कि हमने सॉल्व किया, हमने जीरोस फाइंड करे और उनकी वैल्यू को पुट किया, उसके बाद हमें पता चला कि इतना आ रहा है। बट अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें जो कहता है कि प्रोसेस ये कहता है कि इनकी वैल्यू -b/a होती है, और b और a की वैल्यू कितनी है तो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। अब समझ में आया b और a क्यों चाहिए थे। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -2, ये देखो b की वैल्यू कितनी है -2, और a की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, अपॉन में कितना है 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, दिस इज इक्वल टू दिस। यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा है जिसकी वैल्यू होती है माइनस का b/a, जो आपने सॉल्व करके दिखा दिया कि ये वैल्यू आती है। सिमिलरली आपने जब जीरोस निकाले तो एक जीरोस होता है, एक को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे को हम बीटा कहते हैं, और अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो जब वैल्यू दोनों सेम आती है दैट मीन्स कि हमने इन दोनों का जो रिलेशन है जीरोस एंड कॉफिशियंट्स, इन जीरोस क्या हो गए अल्फा बीटा, कॉफिशियंट्स क्या हो गए ए बी सी, वेरिएबल के कॉफिशियंट्स तो यही है ना ए बी सी। ठीक है, तो इन कॉफिशियंट्स और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पूरा जस्टिफाई कर रहा है। तो ये इसी तरीके से आपको इनको वेरीफाई करना है, मतलब दोनों अगर इक्वल है तो सही है, इक्वल नहीं है दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आपके सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सॉरी एक और वेरिफिकेशन पार्ट होता है। अभी हमने अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई किया है, अब इसका वेरिफिकेशन का सेकंड स्टेज होता है कि अल्फा इंटू बीटा भी हम चेक करते हैं, विच इज c/a। c की वैल्यू कितनी है बच्चा, c की वैल्यू है -8 और a है 1 हमारे पास में। ठीक है, तो c की वैल्यू मैंने लिखी -8, a है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई -8। बट हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है -8, तो -8 इज इक्वल्स टू -8, दैट मीन्स इक्वल है। तो दो तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा को चेक करते हैं और फिर अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, इन दोनों को हम चेक करते हैं और यहाँ से हमें वेरिफिकेशन पता चलता है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो फिर भी आप एक बार कमेंट करके बता सकते हो। अब हम इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार चेक करेंगे, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, थोड़ा आप खुद परफॉर्म करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो हर एक क्वेश्चन होता हुआ सा लगता है कि हाँ ये भी हो गया ये भी हो गया, बट जब आप खुद से करते हो तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, मतलब हम लोगों के साथ में भी होता है। तो अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 4s² - 4s, क्यों लिख रही हूँ बार बार। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 4s² और 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करो बच्चे कितना आता है, 4s² मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे कितना आता है 4s²। ठीक है, तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये बनना चाहिए, जिनको ऐड करो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों में से कोई भी चीज करो तो फिर ये बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि 4s बनना चाहिए। तो देखो ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आई थिंक 2 और 2 ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4, पहले आप ना कांस्टेंट को ट्राई कर लिया करो, उसके बाद आप वेरिएबल को देखा करो। पहले जैसे 4 लिखा है तो 4 को ट्राई करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 4 हो गया, एंड 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, बट देखो यहाँ पे 2 + 2 4 तो है, लेकिन 4 कैसा चाहिए माइनस का चाहिए, तो बताओ ऐड भी करना और माइनस भी लेके आना है, कैसे करोगे 2 - 2 सॉरी दोनों ही जो 2 है वो मैं ले लेती हूँ नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा -2। थोड़ा सा विजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार, ये देखो। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं तो माइनस माइनस है तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और आपको s² चाहिए तो आप यहाँ पे s लगा दो, तो -2s कितना हो जाएगा माइनस का 4s आ जाएगा, और मल्टीप्लाई जब करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, इसलिए वो क्या बन जाएगा 4s² बन जाएगा। आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप बता सकते हो। मैं एकदम से डिटेल्ड वीडियो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे करूँगी जो हमने 6th 7th 8th में पढ़े हैं, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 4s², तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट और लास्ट को अपने को सेम रखना है, एज इट इज रखना है, तो 4s² एज इट इज रखा मैंने, और बीच में जो हमारी कहानी है, कहानी क्या है अपनी -2s - 2s + 1। ठीक है,
जो हमने फैक्टर्स डिसाइड किए वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इनके अंदर से हमें लेना है कॉमन। कॉमन क्या लोगे, देखो 4 और 2 में से कॉमन क्या लोगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कॉमन लेने के लिए। तो क्या ले सकते हो, क्या लोगे आप, 2 लोगे। और एस स्क्वायर और एस में से क्या ले सकते हैं अपन, एस ले सकते हैं, ठीक है। तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे है माइनस, तो माइनस देखो 2s आप यहाँ पे प्लस भी ले सकते हो, फिर आपका अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस करोगे तो माइनस आएगा, इसलिए मैंने माइनस ले लिया ताकि इजी रहेगा। 2s और 1 में से क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है वहाँ 1 ले सकते हो, क्योंकि 1 को किसी भी चीज के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम चीज आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ले लिया मैंने। अब 1 और 2s और 1 में से 1 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है। डिवाइड करने पे देखो, एंड माइनस प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसलिए प्लस आया, थोड़ा साइन का ध्यान रखना है। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, 1 आ गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब देखो इस वाले में से और इसमें से, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म बन गई ना, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, मल्टीप्लाई में दैट मीन्स ये सिंगल टर्म बन गई। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 2s माइनस 1 को, क्योंकि ये दोनों में था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s बचेगा, और इस साइड पे भी मैंने 2s माइनस 1 ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों सेम ही आ गए मेरे पास में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो तो s की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हाफ आ गई। तो हाफ और हाफ, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ, और बीटा इज इक्वल्स टू भी कितना है, हाफ। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जाके अपन ये देखते हैं कि पहले तो यहाँ पे मुझे ये बताओ ए बी सी क्या है। तो देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो गई, -4, सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1, क्लियर है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, क्या था, जीरोस को फाइंड करना। तो जीरोस क्या आ गए, अल्फा और बीटा, जिनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 1/2, ठीक है। नाउ हम लोग कर रहे हैं कि इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो माइनस लगाया मैंने, और b की वैल्यू कितनी है, -4 है, b/a कितना हो गया, 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये कैंसिल हो, कितना आ गया, 1 आ गया। अल्फा, पहले अपन अल्फा प्लस बीटा को चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 1 आया। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, हाफ, बीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ। आप थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1, वेरीफाइड, क्लियर है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/4, ठीक है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आ जाएगा, c/a, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितना आया, सॉरी जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c/a, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, क्वेश्चन में देखो c की वैल्यू कितनी है, 1, सो 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4, हमने पहले से लिख रखा है, 4 आ गई। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशनशिप जो है इनके अंदर वेरीफाई हो गया है। आपका जो सॉल्यूशन है वो एकदम से सही है, आप एकदम सही चल रही है आपकी गाड़ी। तो अब देखो 2 पार्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अभी इसके अंदर 4 पार्ट्स और बचे हुए हैं। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगी कि गाड़ी अटक कहाँ रही है, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस को आप अप्रोच करना। बाकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट को, या फिर हो सकता है कि इसमें से भी एक क्वेश्चन को मैं पिक करूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप